Second word problem. A washing tub in the shape of a frustum of a cone had height 21 centimeter. Radii of circular top and bottom is 20 and 15. What is the capacity of the tub? यानी सीधा कैपेसिटी पूछा, यानी क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. तो सीधा सीधा हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर, रेडियस 1 दिया है 20, R2 दिया है 15 सेंटीमीटर. कैपेसिटी पूछा यानी वॉल्यूम, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 इंटू R2. अब यहाँ पाई उन्होंने 22/7 बोला है. 22/7, हाइट है 21. R1 स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, R2 यानी 15 का स्क्वायर, 20 इंटू 15. 7 1s are 7 3s are 3 और 3 कट 22. 20 का स्क्वायर 400, 225, 300. 22 इंटू 400 700 900 925. जो भी आंसर आएगा इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब. जैसे 925 इंटू 22, 10 0 1 4 5 19. टू 450 सेंटीमीटर क्यूब. कैपेसिटी पूछा है यानी हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ लिखना है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 20450 अपॉन 1000. आंसर आएगा 20.450 लीटर्स. छापो. Some plastic balls of radius 1 centimeter were melted and cast into a tube. प्लास्टिक बॉल कौन सा शेप का होता है? स्पीयर का. तो उसको मेल्ट किया और ट्यूब बनाया. ट्यूब कौन सी शेप का होता है? सिलिंड्रिकल. यानी इन शॉर्ट वॉल्यूम ही है. द थिकनेस यानी कितना मोटा, लेंथ यानी हाइट, एंड आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया है. हाउ मैनी बॉल्स वर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब. कितने बॉल्स को मेल्ट किया है. अभी हमें यहाँ n लगाना है. n इंटू वॉल्यूम किसका छोटा होगा, बॉल का कि ट्यूब का? बॉल का होगा, तो n हम वहां पे लगाएंगे. बट इसके पहले उन्होंने रेडियस 2 दी है. देखो अब सिलिंड्रिकल है, जैसे अगर मैं कहूँ आउटर रेडियस यानी क्या, सी आउटर रेडियस यानी पूरा ये कोने से ये कोने तक, पूरा ये ढक्कन का बाहर का पार्ट से ये बाहर के पार्ट तक, वो आउटर रेडियस. थिकनेस यानी वो कितना मोटा है, उसको हमें माइनस करना है. आउटर रेडियस से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनर रेडियस मिलेगा, अंदर का रेडियस मिलेगा. तो कभी भी ये दिया होगा ना थिकनेस, आउटर रेडियस, तभी हमें इनर रेडियस फाइंड करना ही है और फॉर्मूला में भी चेंज हो जाएगा. ये एक ऐसे सम ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एग्जाम में हॉट्स में ये आ सकता है और इसका हॉट्स आता ही है, तो खास ध्यान रखना. तो इसमें हम माइनस करेंगे. तो सबसे पहले मैं स्पीयर लिखता हूँ. रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर. फिर सिलिंड्रिकल ट्यूब क्या दिया है? आउटर रेडियस. उसको हम R1 लेते हैं. कितना है? 30 सेंटीमीटर.
लेंथ कितना है, लेंथ यानी हाइट 90 सेंटीमीटर एंड थिकनेस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हम इनर रेडियस फाइंड करेंगे। इनर रेडियस क्या होगा, इनर रेडियस यानी R2 हम लेते हैं, जो आउटर रेडियस में से थिकनेस माइनस करेंगे तो आएगा इनर रेडियस 28 सेंटीमीटर। अंदर का रेडियस आया दिस। अभी मेल्ट किया है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे m into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equals to volume of cylinder। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पक्को 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां देखो पाई एच आर स्क्वायर में हम लिखेंगे बड़ा रेडियस क्या है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये कैसे आया मैं दिखा रहा हूं, देखो पाई आर स्क्वायर एच है बराबर माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। कॉमन क्या आएगा, हमें बड़े रेडियस को छोटे से माइनस करना है, आउटर को इनर रेडियस से माइनस करना रहता है हमेशा। कॉमन क्या आएगा पाई और एच, ब्रैकेट में क्या आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, वही आया। यानी R स्क्वायर जो है उसकी जगह हम लिखेंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। या तो ये दोनों लिखो कॉमन लेके करो, या तो सीधा डायरेक्ट वही किया। अभी वैल्यूज पुट करेंगे n 4/3 पाई पाई दोनों कट कर देते हैं। R क्यूब यानी 1 क्यूब यानी 1 into 1 into 1। हाइट कितना है 90। R1 स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर, R2 स्क्वायर यानी 28 स्क्वायर। तो n into 4/3 is equals to 90। 30 स्क्वायर इज 900, 28 स्क्वायर कितना आएगा 784। तो n into 4/3 90 into 116। अभी n वहां जाए, n वहीं पे रहेगा 90 into 116 into 3 डिवाइड बाई 4। 4 1s 4 2s 8, 3 कैरी 9, 93s 270 into 29 कितना आता है पीछे आंसर क्या है देखो, यही है क्या 7830 ना, छापो। A metal parallel pipe of measure 16, 11, 10 was melted to make coin। Parallel pipe यानी क्या हो गया, एक तरह से 3 मेजर दिया है यानी क्या हो गया क्यूबॉइड। भले वो पैरेलल पाइप लिखा है, 3 मेजर देता है यानी समझ जाओ क्या है क्यूबॉइड है। और उसको मेल्ट करके कॉइन बनाए। कॉइन कौन से शेप का होता है सिलेंडर, स्फीयरिकल मत बोलना, ध्यान रखना सिलेंडर। अगर तुम 10 कॉइन इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा सिलेंडर जैसा शेप होगा ना वो। हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड यानी कितने कॉइन्स बनेंगे, कॉइन का थिकनेस और डायमीटर दिया है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड लिख रहा हूं मैं, क्यूबॉइड सॉरी लेंथ है 16, ब्रेथ है 11, हाइट है 10। कॉइन बनाना है तो सिलेंडर
ब्रैकेट में कॉइन लिख रहा हूं मैं, उसका थिकनेस यानी हाइट कितना है 2 mm। 2 mm है तो रेडियस कितना होगा, सेंटीमीटर में कितना आएगा 2/10 सेंटीमीटर, यानी आंसर आएगा 0.2 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। मेल्ट किया यानी वॉल्यूम ही है, तो सीधा पहले लिखेंगे। और नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है कितना बनेंगे, तो वॉल्यूम एक कॉइन का ज्यादा होगा कि क्यूबॉइड का ज्यादा होगा, क्यूबॉइड का ज्यादा होगा, कम कॉइन का होगा, तो n उसके साथ रहेगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंडर का ये क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच है ना, LBH। तो n इंटू पाई कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, 22/7। r कितना है 1 इंटू 1 इंटू 0.2, 16 इंटू 11 इंटू 10, सब वहां जाएगा। 16 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 0.2, 1 जा 2 जा, 2 1 जा 2 8 जा। अब ये 8 10 7 8 जा 56 इंटू 10 0.2। डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करो, मुझे भी खुद को नहीं जमता है। तो डेसिमल को निकालने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर एक और 10 कर देते हैं और नीचे ये डेसिमल निकल जाएगा। तो 56 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 28 जा, तो 2800। इतने कॉइन्स बनेंगे। पीछे आंसर ओके। Diameter and length of a roller is 120 and 84। अभी रोड रोलर जो आता है ना, बड़ा गोल जो रहता है, रोड डांबर लगाते चिपकाते हैं, वो रोलर का दिया है। क्या दिया है, डायमीटर और उसकी लंबाई लेंथ। वो कौन सा शेप का आएगा, सिलेंडर शेप का। टू लेवल द ग्राउंड, अभी लेवलिंग करना है तो गोल गोल घूमेगा। ये समझो रोलर है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो क्या आएगा, कर्व्ड या टोटल। ऐसे ऐसे घूमेगा तो कर्व्ड, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। एक राउंड में हमें क्या मिलेगा, एक राउंड में हमें कर्व्ड सरफेस मिलेगा। अभी कितने राउंड मारने देखो। टू लेवल द ग्राउंड 200 रोटेशन ऑफ रोलर रिक्वायर्ड, 200 रोटेशन लगेगा। फाइंड द एक्सपेंडिचर टू लेवल द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो डिटेल्स हमें किस में दिया है और भाव किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो या तो पहले सबको मीटर में ही कर दो, फिर सॉल्विंग करो, या तो जो आंसर मिलेगा उसको बाद में कन्वर्ट करो, जैसे भी करना है। तो सबसे पहले सिलिंड्रिकल रोलर, सिलिंड्रिकल रोलर डायमीटर 120 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 60, हाइट दिया है 84 सेंटीमीटर। तो 1 रोटेशन is equals to curved surface of cylinder। तो therefore 200 रोटेशन क्या होगा, 200 इंटू कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच की। तो 200, अच्छा इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, सॉरी
देखो 60 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करेंगे तो क्या होगा? 60 अपॉन 100 यानी 0.6 मीटर्स। 84 अपॉन 100 यानी 0.84 मीटर्स। 2 इंटू पाई उन्होंने दिया है कुछ नहीं दिया। 22 अपॉन 7 R है 0.6, H है 0.84। अभी पहले डेसिमल निकाल देते हैं। 0.6 से डेसिमल के बाद एक नंबर यानी 6 अपॉन 10, डेसिमल के बाद दो नंबर यानी 84 अपॉन 100। 7 1 जा 7 12 जा 2 0 गए। ये एज इट इज रखो क्योंकि पूरा कट नहीं होगा। 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 6 12 जा 72 अपॉन 10। 88 into 72, 8 2 जा 16, 17। 6336 अपॉन 10 तो टोटल एरिया आएगा 633.6 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया किसका? 200 रोटेशन का। यहां में लिखना है एरिया ऑफ 200 रोटेशन। एरिया ऑफ 200 रोटेशन इतना है। फिर उन्होंने कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड कितना दिया है? ₹10 पर मीटर। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 633.6 into 10 यानी 6336 रुपीस। छापो। Sixth question. Diameter and thickness of a hollow metal sphere 12 centimeter and 0.01 meter. Density of a metal दिया है। Find the outer surface area and mass of the sphere. Hollow sphere है, खोखला, तो इसके लिए thickness दिया है उन्होंने। तो पहले sphere का लिख देते हैं, क्या दिया है? डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस आएगा 6 सेंटीमीटर यानी दैट इज आउटर रेडियस हो गया ये, क्योंकि उन्होंने थिकनेस भी दिया है। ये आउटर रेडियस हो गया यानी R1 6 सेंटीमीटर। थिकनेस होलो स्फीयर है तो थिकनेस यहाँ पे ये हो गया। थिकनेस दिया है 0.01 मीटर। सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? इनटू 100 तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा थिकनेस। तो इनर रेडियस क्या होगा? इनर रेडियस होगा, इनर रेडियस दैट इज R2 क्या होगा? 6 माइनस 1 5 सेंटीमीटर। R2 इनर रेडियस हो गया 5। अभी पहले तो उन्होंने बोला है आउटर सरफेस, यानी आउटर सरफेस में तो हमें यही रेडियस लेना है, पूरा लेंगे। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर यानी पाई कुछ नहीं दिया। 4 इंटू 22/7। रेडियस हमें 6 ही लेना है, 6 इंटू 6 पूरा मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा। 22 4 88 इंटू 36 डिवाइड बाई 7
जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मास फाइंड करना है, डेंसिटी दिया है तो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो पहले, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो डेंसिटी दिया है, मास फाइंड करना है तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में देखो आर क्यूब की जगह अभी या तो ऐसे लिखो r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 क्यूब, फिर हमारा वही हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन लिया, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, 4/3 22/7, r1 कितना है 6, 6 का क्यूब, r2 5 है, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 5 का 125, 4/3 इंटू 22/7 इंटू कितना आएगा 75, 85, 91, 7 1 7 3, 4/3 इंटू 22 इंटू 30, तो हमें आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम आने के बाद फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी उन्होंने दिया है 8.88, वॉल्यूम जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द आंसर, मास विल बी ग्राम्स। छापो।